बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर और सेहतमंद होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, ज़रा इन सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1, ये तस्वीर किसकी है? नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर सुनाए। शाबाश, आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर पहचान ली और आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर भी याद हैं। एक मशहूर शेर तो हर बच्चे की जुबान पर होता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर नज्म है, बच्चे की दुआ। आप ये नज्म पढ़ चुके हैं। आज का हमारा सबक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम से मुतल्लिक है। हमारे सबक का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जाने एक अहम बात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताबों के नाम ये हैं: बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्बे कलीम, पयाम मशरिक, ज़बूर अजम, अरमगान हिजाज। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपको कुछ आम अल्फाज के मायने बताऊंगी ताकि सबक का मतलब समझने में आसानी रहे। झूमना, खुशी से लहकना, निजात, छुटकारा, ज़ौक़ो शौक, दिलचस्पी, तमन्ना, ख्वाहिश, उजाला, रोशनी, परवाना, पतंगा जो रोशनी पर कुर्बान हो जाता है, फैज, करम, मेहरबानी, एहसान, भला। अल्फाज के मायने समझने के बाद आइए सबक शुरू करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। टीवी से आवाज आ रही थी और कासिम साथ साथ झूम रहा था। अब्बा जान ने कासिम को झूमते हुए देखा तो हंसते हुए कहने लगे, कासिम, इन शेरों का कुछ मतलब भी समझते हो या ऐसे ही सर हिला रहे हो? कासिम एकदम चौंका और कहने लगा, क्यों नहीं अब्बा जान, आज ही हमारे उस्ताद साहब ने हमें इन शेरों का मतलब समझाया है। अब्बा जान, अच्छा फिर बताओ कि इसका क्या मतलब है? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कासिम, अब्बा जान, इसका मतलब तो बहुत साफ है। बच्चे अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो हमारी जिंदगी शम्मा की तरह बना दे। जिस तरह शम्मा जलकर अंधेरों को दूर करती है और हर तरफ रोशनी फैलाती है, हम भी शम्मा की तरह रोशन हो और अपने इल्म की रोशनी हर तरफ फैलाएं। अब्बा जान, बहुत खूब कासिम, तुम इन शेरों को खूब समझते हो। लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारे उस्ताद साहब ने तुम्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुतालिक और क्या बताया? कासिम, अब्बा जान, उस्ताद साहब अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुतालिक बात कर रहे थे कि उर्दू का पीरियड ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया कि कल हम तफसील से अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतालिक बात करेंगे। अब्बा जान, अच्छा, आज उन्होंने क्या कुछ बताया? कासिम, अब्बा जान, आज उन्होंने बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी भी शमा की तरह थी। उनके पैगाम से सारी दुनिया के मुसलमान फैज़याब हुए। यूं तो उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों पर एहसान किया, लेकिन हम पर उनका सबसे ज्यादा एहसान है। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने हमें आज़ादी का सबक पढ़ाया। हम सोए हुए थे, उन्होंने हमें जगाया। हम बेअमल थे, उन्होंने हमें तालीम दी। और ये उनकी तालीम का नतीजा है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी से भी निजात हासिल की और अपने लिए आजाद वतन भी बना लिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा ठहरिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ ताकि पता चले कि आप सबक तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। सोचिए और बताइए, परेड में किसके मुतालिक बात हो रही थी? जी हाँ, पीरियड में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुतालिक बात हो रही थी। अब्बा जान, आपकी बात दुरुस्त है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखे, जिन्हें पढ़कर हमें पता चला कि आज़ादी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। जो लोग दूसरों के गुलाम होते हैं, उनकी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। मुसलमान बस अल्लाह ताला का गुलाम है, उसका सर सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकता है। उन्होंने अपनी कौम के बच्चों और जवानों को बताया कि तुम उस कौम के फर्द हो जिस कौम ने रोम और ईरान के बादशाहों का सर अपने सामने झुकाया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमें बताया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो और तुम भी दूसरी कौमों की तरह इज्जत पाओ और तरक्की करो, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। दुनिया भर के मुसलमानों को अपना भाई समझो। प्यारे बच्चों,
آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا تو پھر سوچئے اور بتائیے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس چیز کا پیغام ہم تک پہنچایا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا پیغام اپنے اشعار کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ شاباش، آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ توجہ سے سبق پڑھ رہے ہیں۔ قاسم: ہمارے استاد صاحب بتا رہے تھے کہ علامہ محمد اقبال نے قرآن مجید کا پیغام اپنے اشعار کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ابا جان: جی بیٹا، علامہ محمد اقبال ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہیں قرآن مجید سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اکثر تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے ورق تر ہو جاتے۔ تلاوت کرتے وقت وہ قرآن کے معنی پر بہت غور کرتے تھے اور اچھی طرح سمجھ کر انہیں اپنے شعروں میں بیان کرتے تھے۔ بہت سے شعر تو بالکل قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ معلوم ہوتے ہیں۔ قاسم بیٹا، علامہ محمد اقبال ایک عظیم انسان تھے۔ ان کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو انہوں نے محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لکھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو شکایت تھی کہ انسان نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ ان کے خیال میں انسان کے اندر بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان اس طاقت کو پہچان لے تو پھر وہ کسی کا غلام نہیں رہ سکتا اور نہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ علامہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے اتنی ترقی کرے کہ دنیا کی چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں۔ جب علامہ محمد اقبال کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال کے کلام کے ترجمے کیے اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ قاسم: یہ تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ میں تو علامہ اقبال کی نظمیں پہلے ہی شوق سے پڑھتا تھا، اب اور زیادہ ذوق و شوق سے پڑھوں گا۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کے ذریعے سے ہمیں بیدار کیا اور قرآن کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔